ये अवधारणा तोड़ी बीजेपी ने कि किसी भी राज्य में जीत के लिए प्रदेश का नेता होना या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होना, और वो भी ताकतवर उम्मीदवार होना, लोकप्रिय और जनाधार वाला उम्मीदवार होना ज़रूरी है। बिना उसके चुनाव नहीं जीता जा सकता। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी कई राज्यों में इस तरह से हो चुका है, लेकिन इन दो राज्यों में लग रहा था सबको, जितने राजनीतिक विश्लेषक थे वो चाहे भाजपा के समर्थन में बोल रहे हों, विरोध में बोल रहे हों या तटस्थ तौर पर बोलने की कोशिश कर रहे हों, सब ये मानते थे कि जब तक स्टेट लीडरशिप भाजपा डेवलप नहीं करेगी, उसका उभार नहीं होगा, तब तक भाजपा के लिए कोई उम्मीद नहीं है। और ये कहा जा रहा था कि भाजपा आज़ादी के बाद से आज तक, खासतौर से जब से राज्य बना उड़ीसा, तब से अब तक कोई राज्य स्तर का नेता जो है नहीं बना पाई। दिल्ली में यही बात कही जा रही थी। 27 साल से 98 में जब हारी बीजेपी कांग्रेस से, उसके बाद से कोई नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई। तो ऐसे में दोनों राज्यों में मजबूत नेतृत्व के सामने भाजपा कैसे लड़ेगी? लेकिन भाजपा ने अपने चुनावी प्रदर्शन से साबित किया कि बिना मुख्यमंत्री पद का मजबूत उम्मीदवार हुए या कोई भी उम्मीदवार हुए बिना भी चुनाव जीता जा सकता है। उड़ीसा में मोहन मांझी बने हैं मुख्यमंत्री। चुनाव से पहले उनका नाम कितने लोग जानते होंगे पता नहीं। दूसरी अवधारणा बीजेपी ने ये तोड़ी कि एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाने के लिए जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्ता में है सरकार, उस पर आरोप लगाना काफ़ी है। बीजेपी ने साबित किया कि ये काफ़ी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा केवल आरोप लगाकर आप नहीं उठा सकते, चाहे जितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो। तीसरी ये अवधारणा स्थापित की कि अगर आपको एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाना है तो सत्तारूढ़ दल के गवर्नेंस की खामियों को उजागर करना पड़ेगा और उसकी खामियों के बारे में लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये कमी है, ये गड़बड़ी है। और चौथी बात ये कि जो गवर्नेंस की कमी है उसे कौन दूर कर सकता है और कैसे दूर कर सकता है। और पांचवी बात ये, जो पिछले कुछ सालों में ये अवधारणा बन गई थी कि जो फ्रीबीज अनाउंस करेगा, जिसकी ऐसी लोक लुभावन योजनाएं होंगी और वो योजनाएं अगर लोगों के बीच लोकप्रिय हैं तो उसको हराना बड़ा मुश्किल है। भाजपा ने ये भी साबित किया